इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री लगातार बारीक से बारीक बात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के दफ्तर से लगातार कॉल्स किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों से, मंत्रियों से, आर्मी, एयरफोर्स से लेकर लगातार हर जगह वो संपर्क में हैं। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री के पास अमेरिका, जापान, कई देशों से कॉल्स आए। प्रधानमंत्री मोदी ने किससे बात की, क्या-क्या बात की और किसको मीटिंग के लिए बुलाया? अमेरिका, ब्रिटेन, कहां से प्लेन भारत पहुंच चुके हैं या आने वाले हैं? समंदर से कितने ऑक्सीजन के टैंकर भारत आएंगे? कितना सामान आ चुका है या अब कितने की जरूरत है? इसकी पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इंग्लैंड में इस ट्रक में लोड हो रहे इन पैकेट्स में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर मशीन है। $318 फिलिप्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अमेरिका से भारत पहुंचे। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर दुबई से 7 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर इंडिया में लैंड कर चुका है। सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कंटेनर के साथ समुद्री रास्ते से भारत की ओर नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। जर्मनी से मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर और मोबाइल इक्विपमेंट्स आने वाले हैं। सिंगापुर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडिकल उपकरण और कोविड मेडिसिन लेकर प्लेन भारत आ चुका है। देश की ऑक्सीजन क्राइसिस सॉल्व करने के लिए फ्रांस से भी ऑक्सीजन कंटेनर एयरलिफ्ट होने वाले हैं। दुनिया के कोने कोने से, समुद्र से, हवाई जहाज से, पड़ोस से, हजारों किलोमीटर दूर से, हर तरफ से भारत की ओर मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना क्राइसिस हुई तो पूरा विश्व भारत की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। ये इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी और कोरोना के बीच दूसरे देशों की मदद का नतीजा है। आज यूरोप से लेकर अमेरिका तक, सिंगापुर से लेकर सऊदी, दुबई तक हर किसी की लिस्ट में इंडिया फर्स्ट है। सबसे पहले उस देश की बात जिसने कोरोना का तांडव सबसे ज्यादा झेला है। अमेरिका में 68 लाख से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस हैं। 5,86,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना ले चुका है। अमेरिका जानता है कोरोना जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो कैसा मंजर होता है। जब अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई थी उस वक्त भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई इमरजेंसी में दी थी, बाकी मेडिकल मदद की थी। आज अमेरिका अपनी दोस्ती निभा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक एक शब्द को समझिएगा। जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्प है। सही वक्त पर सही तरीके से लिया गया फैसला सबसे कारगर होता है। ये एयर इंडिया की फ्लाइट है। इसी फ्लाइट से अमेरिका से मेडिकल हेल्प तुरंत इंडिया रवाना कर दी गई। Right now, even as we speak, George, there's discussions about really ramping up. इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई, टेस्टिंग किट, दवाइयां, पीपीई किट भारत की मदद के लिए तत्काल रवाना कर दी गई हैं। इसके आगे भी हम उनकी मदद करते रहेंगे। भारत को वैक्सीन बनाने में भी हम सहायता करेंगे। भारत में काफी खराब हालात हैं। ऐसा ही कम इनकम वाले देशों का हाल है। हम ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं जल्द ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। That's going on in India and other low and middle income countries. अमेरिका पहले वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने के लिए मना कर रहा था। अमेरिका को खुद वैक्सीन की बहुत संख्या में जरूरत है, इसलिए उसने रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। लेकिन इसके बाद एनएसए अजीत डोवल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से फोन पर बात की। डोवल की बातों का जैक सुलिवान पर ऐसा असर पड़ा कि अमेरिका ने तुरंत भारत की मदद करने का ऐलान किया।
सिर्फ भारत के लिए वैक्सीन रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट से बैन हटाया। अब समझिए अमेरिका कैसे भारत की मदद कर रहा है। अमेरिका से कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चा माल आएगा, रैपिड टेस्ट, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट भेज दी गई है और भी भेजी जाएगी। इसके अलावा तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई करने के तरीके पर विचार किया जा रहा है। इंग्लैंड इंडिया साथ साथ। कोरोना की इस लड़ाई में इंग्लैंड से मदद की पहली खेप भारत रवाना हो चुकी है। दूसरी खेप भी इसी हफ्ते हिंदुस्तान भेजी जाएगी। ब्रिटेन ने साफ साफ कह दिया है कि कोरोना की इस जंग में ब्रिटेन कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा है। भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स एलिस ने हिंदी में अपना बयान जारी किया। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। ब्रिटेन से भारत के लिए 9 प्लेन से मेडिकल हेल्प आएगी। ब्रिटेन से 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स और 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स भारत को दिए जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम भारत को ऑक्सीजन कंप्रेशर्स और वेंटिलेटर्स भेजेगा, जिसकी सबसे ज्यादा भारत को जरूरत है। भारतीय अस्पतालों पर बहुत ज्यादा दबाव है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे दोस्त भारत को पूरी मदद मिल सके। अगर आपको याद होगा, हमने बहुत ज्यादा वेंटिलेटर्स अपने यहां लगाए थे ताकि अस्पतालों पर दबाव कम हो। अब हम भारत की जरूरत पर उनकी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्लेटफॉर्म में 24/7 एक्टिव हैं। भारत में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों से मीटिंग हो रही है, तो विदेश में कहां से ऑक्सीजन का इंतजाम हो सकता है, इस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी दुनिया के टॉप लीडर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हैं। कोरोना काल में जिस तरह से पूरी दुनिया भारत की मदद के लिए खुद आगे आई है, वैसा आज तक कभी देखा नहीं गया। अब तक 22 देश सीधे तौर पर भारत की हर संभव मदद की पेशकश कर चुके हैं और इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत के दोस्त रूस ने की। रूस हर हफ्ते रेमडेसिविर की 4 लाख डोज सप्लाई करेगा। समुद्री रास्ते से ऑक्सीजन सप्लाई पर काम कर रहा है। फ्रांस भारत को ऑक्सीजन जनरेटर देगा। जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर आने वाले हैं। हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एयरलिफ्ट किए जा चुके हैं। जापान ऑक्सीजन जनरेटर से मदद करेगा। सऊदी से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है। इस लिस्ट में मैक्सिको, डेनमार्क, कनाडा, चीन, पाकिस्तान, भूटान, ईरान, अफगानिस्तान, स्लोवेनिया भी शामिल है। भारत सरकार विदेश से भी परचेज तथा हायरिंग बेसिस पे टैंकर्स ला रही है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है कि आप सारे टैंकर्स मोबिलाइज करें, ऑक्सीजन के साथ साथ कन्वर्टेड नाइट्रोजन आर्गन्स टैंकर्स भी। और इसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो उनकी निरंतर मदद कर रही है। कुछ चुनिंदा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, मैगजीन कोरोना को लेकर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी इंडिया की हेल्थ पॉलिसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना के जो हालात आज भारत में हैं, लगभग वैसी सिचुएशन कुछ महीने पहले अमेरिका, यूरोप, ब्राजील की थी। भारत में कोरोना की सेकंड वेव ने अटैक किया। अभी कई दूसरे देशों में दूसरी लहर का कहर बाकी है। भारत की जनसंख्या यूरोप, अमेरिका, ब्राजील, रूस को मिलाकर भी ज्यादा है और मेडिकल सिस्टम डेवलप्ड देशों के बराबर नहीं है। ऐसे में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री भी पूरा सहयोग कर रही है। ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान को बड़े ध्यान से देखनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ सीडीएस बिपिन रावत। दोनों के बीच में 2 गज से ज्यादा की दूरी है, चेहरे पर मास्क है और हाथों में फाइल। तस्वीरें देखकर इतना समझ में आ रहा है कि सीडीएस बिपिन रावत प्रधानमंत्री को किसी अहम मुद्दे पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी और संचालन की समीक्षा की, जिसमें बिपिन रावत ने बताया 2 साल में डिफेंस से जितने भी डॉक्टर रिटायर हुए या फिर वीआरएस लिया है, उनको कोविड सेंटर में काम करने के लिए वापस बुला लिया गया है। अस्पतालों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। मिलिट्री बड़े स्तर पर कोविड सेंटर तैयार कर रही है और एयरफोर्स से ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी है। देश में कोरोना पैनिक जबरदस्त है, लेकिन हर दिन के साथ स्थितियां कंट्रोल में लाने का प्रयास और तेज हो रहा है। विदेशों से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं, वो ऑक्सीजन क्राइसिस का परमानेंट
सॉल्यूशन साबित होंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये नाम आप बार बार सुन रहे होंगे। इंग्लैंड से हांगकांग तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सबसे ज्यादा मदद हो रही है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या है, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर से अलग है और कैसे ऑक्सीजन क्राइसिस में सबसे कारगर साबित हो सकता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिखने में एक पोर्टेबल ट्रॉली या कंप्यूटर के आकार का हो सकता है। कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वाटर प्यूरिफायर की तरह भी दिखते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग मॉडल बनाती हैं। दरअसल ये एक तरह से पोर्टेबल मशीन है जो घर या बाहर की सामान्य हवा से ऑक्सीजन जनरेट करती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उन जगहों पर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जहां लिक्विड ऑक्सीजन या प्रेशराइज ऑक्सीजन की क्राइसिस हो, जैसे छोटे नर्सिंग होम या छोटे क्लिनिक। कोरोना में होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए बहुत मददगार है। ऑक्सीजन क्राइसिस के बीच ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जबरदस्त मांग और जान बचाने के लिए यह सबसे जरूरी मशीन है। अब जरा समझिए यह मशीन कैसे काम करती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है, बल्कि यह हवा से ऑक्सीजन जनरेट करता है। कॉन्सेंट्रेटर प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन तकनीक का इस्तेमाल करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल हवा का 21% हिस्सा ही ऑक्सीजन होता है, 78% हिस्सा नाइट्रोजन और बाकी हिस्से में बाकी गैसेस हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा वाली गैस को रिलीज करता है। एक ट्यूब के जरिए इसका इस्तेमाल मरीज सांस लेने में करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और रीफिलिंग की तुलना में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प है। कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन के नए मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, बल्कि सामान्य हवा से ही नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन बचे। यानी जिन जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की अचानक कमी हो जा रही है, जिन कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की क्राइसिस है, उन सब जगहों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लोगों की जान बचा सकता है। भारत सरकार विदेशों से 20,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवा चुकी है और भी कॉन्सेंट्रेटर युद्ध स्तर पर भारत लाए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत में कंपनियों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का प्रोडक्शन डबल ट्रिपल कर दिया है। 10 दिन में बाजार में कॉन्सेंट्रेटर की कमी नहीं होगी। सांसों को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल से इंटरनल लेवल तक हर संभव कोशिश जारी है। विजय जुलूस पर रोक के चुनाव आयोग के फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा, आपको बताएंगे। पूरी खबर ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।